इंडस्ट्रियल हब बनता है एमपी। इनोवेशन, निवेश और प्रगति। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर मोहन सरकार का विशेष फोकस है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आज बुरहानपुर में संवाद से सहयोग और सहयोग से समृद्धि उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने जिले के उद्यमियों से सीधा संवाद कर प्रदेश की सुगम व उद्योग हितैषी नीतियों की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने, नई औद्योगिक नीतियों, व्यापारिक सुविधाओं और के विस्तार के साथ ही बुरहानपुर क्षेत्र में उद्योगों की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही उद्योगपतियों की समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को सुनकर उनके निराकरण की दिशा में आवश्यक पहल पर भी मंथन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के साथ उद्योग को और रोजगार को भी बढ़ावा दे रही है। बुरहानपुर में कपास और केला उत्पादन को बढ़ावा मिले और किसानों को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए क्लस्टर बनाने की घोषणा भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुरहानपुर में पिछले 2 वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ग्रोथ में लगभग 2 गुनी वृद्धि हुई है। इस प्रगति में राज्य सरकार सक्रिय सहयोगी के रूप में कदम से कदम मिलाकर चल रही है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के कल्याण के लिए सरकार ने राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निमाड़ में इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की बात भी कही, जिसके आधार पर उद्योगों को और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को बेहतर बनाने और निवेशकों को सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराने पर जोर दे रहे हैं। ये संवाद कार्यक्रम प्रदेश सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों को मजबूत करने और मध्य प्रदेश को निवेश के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। साथ ही क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को नई गति देने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर बुरहानपुर में आयोजित यह संवाद कार्यक्रम सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश को निवेश और उद्योग के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है। सरकार का फोकस है संवाद के जरिए समाधान और समाधान के जरिए समृद्धि। तो चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है आपको सुनवा देते हैं। हमारी सरकार लगातार 24 घंटे 7 दिन अनहरनिश लगातार काम कर, इसलिए बीता वर्ष 2025 तो उद्योग रोजगार वर्ष में सम्मिलित किया और इस वर्ष का किसान कल्याण, और किसान कल्याण में भी वो सब आ गया जिसमें बुरहानपुर अपने आप आता है। हमारे लिए जब हम किसान की बात करते तो कपास कैसे छूट सकता है, या किसान की बात करते तो केला कैसे छूटेगा, तो उद्यमिता तो उसी का एक हिस्सा है। इस नाते से मैं बोल सकता हूँ कि कल ही कैबिनेट में हमने अपने लिए, भारत सरकार ने एक व्यापारी कल्याण बोर्ड की प्रदेश स्तर की बात करी और जिला स्तर तक आएगा, जिसमें सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देने के लिए उस बोर्ड की भी स्थापना के बाद उसकी मदद भी मिलेगी। और उसके साथ साथ हमने भी बीते समय विकास समितियां बनाई कि पहले अपने यहाँ अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, समाज में कोई ऊंची नीची बात हो जाए तो शांति समिति भी होना चाहिए, लेकिन केवल शांति समिति से क्यों बात चलना चाहिए, कलेक्टर के पास जाओ तो विकास की बात भी होना चाहिए। इसलिए विकास आधारित हमने समितियां बनाई कि अच्छे और विकास में भी केवल अधिकारी बैठे या चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे, जनप्रतिनिधि का भी महत्व है, अधिकारी का भी महत्व है, लेकिन वास्तव में जिनने विकास में अपना योगदान शासन के साथ समाज के आधार पर अपनी इच्छा शक्ति से खड़ा किया, उनका भी तो रोल होना चाहिए। इसलिए कितना अच्छा लगता है अग्रवाल जी हमारे यहाँ बैठ करके देश दुनिया में सप्लाई करते हैं, ऐसे वो भी बढ़ना चाहिए ना, इसी प्रकार के रास्ते से बढ़ते हुए आएंगे। तो ये जो इन्वेस्टर समिट निमाड़ की हमने करने की बात करी, मैं फिर घोषित कर रहा हूँ कि निमाड़ की इन्वेस्टर समिट होगी, जिसके आधार पर भविष्य में और बड़े टारगेट पे अपन चलेंगे। सरकार की सारी व्यवस्थाओं के ये जो आज हमने अपनी आज उद्यमी संवाद कार्यक्रम जो किया है, इसके आधार पर हम इसमें आगे भविष्य के सपने बुनने में बड़ी मदद करेंगे। लेबर और सोलर के विषय में आपकी समस्याओं की जानकारी मुझे आई है, निश्चित रूप से मैं इस सकारात्मक, आपने देखा भी होगा कई सारे बगैर मतलब के कानून हमने आते ही अपने समाप्त किए। हमने कहा कि सोलर के माध्यम से भी बिजली में जो प्रबंधन हो जाए, 2-3 डिपार्टमेंट का तालमेल चल रहा है, तो 20 HP और 150 HP या 350 HP
जो आप बता रहे हो उसका रास्ता निकालेंगे। हमारा सबका प्रयास है, घर घर में लोग रोजगार अगर खड़ा कर रहे हैं तो रोजगार के लिए हमारी मदद होना ही चाहिए। आपने कहा रेहटा खड़कोर के पहुंच मार्ग की भी बनाने की मैं घोषणा करता हूँ, ये मार्ग भी बनाया जाएगा। शिवपुरी क्लस्टर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट को बढ़ाने के लिए है हमारी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हो, निवेशक यहां पर आए, निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, निवेशकों से मिल रहे हैं। और इसी कड़ी में आज भी बुरहानपुर भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने उद्योगपतियों से सीधे संवाद किया, प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही नीतियों का जिक्र भी वहां पर किया। चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवाते थे अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही युवा उद्योगपति शुभम जैन हमारे साथ जुड़ गए। शुभम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ रिसर्च एनालिस्ट प्रवीण चित्रांश जी भी जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत में शुभम जी से करूंगा। शुभम जी, प्रदेश सरकार की ओर से जो नीतियों में सरलीकरण किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? चलिए, शुभम जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मोहन जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है, और प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। और आज का जो दौरा मुख्यमंत्री का रहा, उसमें ना सिर्फ उद्योगपतियों से संवाद था, बल्कि उसके पीछे किसानों का हित भी छुपा हुआ था। इसे कैसे देख रहे हैं आप? मोहनलाल जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, सुन पा रहा हूँ। अब ये बुरहानपुर या खंडवा के जो इलाके हैं, एक तो ये महाराष्ट्र से लगे हुए इलाके हैं, दूसरा ये उद्योग और व्यापार की दृष्टि से थोड़े पिछड़े बने हुए हैं। आदिवासी क्षेत्र भी इन्हीं इलाकों से लगना शुरू होता है। तो यहाँ एक तो किसान और एक उद्योगपति, यदि दोनों वर्ग में सामंजस्य पैदा होता है और यदि दोनों आपसी सामंजस्य से आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित इसमें उद्योग की प्रगति होनी है। अब जो मुख्यमंत्री की बात है, तो इसमें हम शुरू से समझ सकते हैं, जब से उन्हें सत्ता संभाली है, एक टारगेट रहा है उनका कि उद्योगपति बड़े हों या छोटे हों या सूक्ष्म दर्जे के हों, उनकी मैच्योरिटी आर्थिक रूप से सामने आना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने लगभग मध्य प्रदेश के काफी जिलों के दौरे कर चुके हैं वो, और हर जगह उन्होंने बड़ी बड़ी मीटिंग्स आयोजित की हैं। वहां उन्होंने वैश्विक स्तर से लेकर और छोटे से दर्जे के उद्योगपति से भी सीधे वार्ता का प्रयास किया है। और प्रयास यही है कि कम से कम जो औसत जो उसकी आवश्यकताएं हैं, वो पानी की हो, वो बिजली की हो, कहाँ संयंत्र लगे, वो जमीन की हो, और एक खिड़की सुनिश्चित जहां से इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो, समस्याओं का समाधान हो जाए। एकल खिड़की प्रक्रिया मुख्यमंत्री का रहा है। जी जी। अच्छा मोहनलाल जी, अगर हम बुरहानपुर को लेकर के बात करें, तो हम देखते हैं कि अगर हम बुरहानपुर के इतिहास में जाएं, तो वहां पर कई प्रकार के जो है वो उद्योग स्थापित थे। वहां पर धातु को लेकर काम किए जाते थे, जरी के, कढ़ाई बुनाई के काम भी वहां पर होते थे। कपास का काम तो शुरुआत से हो ही रहा है, लेकिन अभी हम देखें तो कपास और केले को लेकर ही सिर्फ काम होते हैं। हालांकि उसको बढ़ावा देने की बात सरकार कह रही है, लेकिन क्या बुरहानपुर का वो पुराना स्वरूप लौटेगा, जब तमाम जो उद्योग वहां पर थे वो फिर से उसी राह पर जाता हुआ नजर आएगा, जिस प्रकार से सरकार सहयोग कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है? सरकार की कल्पना तो यही है। जैसे आपने केले की बात की, अभी कपास की बात की, तो कपास हमारे में पारंपरिक स्रोत है, चाहे सूत का हो चाहे वो कपड़े का हो। लेकिन जब बात केले की आती है, तो अभी तक हमारा ये देखने में आया, केले को छोड़ के वो बागी का जो पेड़ है वो हम कचरे में फेंक रहे हैं, उसका निष्पादन हम किसी कचरे के रूप में कर देते हैं। लेकिन शासन ने अब ये दृष्टिकोण में बदलाव किया है। वैज्ञानिक स्तर पर भी तैयारी है, औद्योगिक स्तर पर भी तैयारी यही है कि अब जो केले का है उसके रेशे से क्या कागज बन सकता है, क्या उसके रेशे से कपड़ा बन सकता है, या जो वेस्टेज निकल रहा है उससे बिजली बन सकती है, उससे खाद बन सकता है। और ये प्रयोग सफल भी रहे हैं। इसमें वैकल्पिक स्तर पर जो पेड़ काटने की जो चली आ रही है परंपरा कागज के लिए, या इसमें आगे बढ़ के उन्होंने जो कपड़ा बनाने का जो एक संयंत्र का जो वो निकाला है, तो इस तरह की चीज जो आ रही है, उन चीजों से ये लगता है कि केले की बात हो या केले के पेड़ की बात हो या फिर कपास की बात हो, अब बात हर चीज की उपयोग की होना चाहिए। हम कचरे के रूप में एक अंतिम विकल्प को ही ध्यान में रखें कि अब ये किसी प्रकार का यूजलेस हो गया है तो ही कचरा कहें। बाकी खंडवा और बुरहानपुर और आसपास के इलाकों में बहुत तेजी से इस चीज पर स्टडी चल रही है। उसके परिणाम इस बैठक में देखने को भी मिले हैं। जो मेरे मित्र एक दो उद्योगपति हैं, उनका कहना भी यही है कि अब जोर इस चीज पर है, एक तो जो उत्पाद हो रहा है किसान और उद्योगपति,
किसान के लिए ये कि जो उत्पाद अब हो गया है वो कच्चे स्वरूप का है, अधिकतम समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाए ताकि किसान को ठीक भाव मिल जाए और उसकी फसल नष्ट ना हो। दूसरी बात, उस फसल का जड़ से लेकर फल बनने तक पूरा उपयोग हो जाए ताकि एक घुमा फिरा के एक पूरा जो आय का जरिया है वो किसान का मजबूत हो जाए। इसका हेतु यही था। तो स्टोरेज हो, कोल्ड स्टोरेज हो, उस स्तर पर भी बातचीत हुई है। और कितना धन की आवश्यकता उद्योगपतियों को पड़ेगी, क्या सरकार इसमें मदद कर सकती है, तो बैंकिंग सेक्टर अगली बैठक में शायद ये भी सब्जेक्ट है कि वो आने वाला है, जब बैंकिंग स्तर पर ये बात होगी कि जब किसानों की ओर से इस तरह की कोई मांग आए, उद्योगपतियों की ओर से ऐसी कोई मांग आती है, तो आपको आगे बढ़कर उनका सहयोग करना चाहिए। ठीक है शुभम जी, जब भी किसी भी राज्य में निवेशक पहुंचते हैं, उद्योगपति पहुंचते हैं, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि वहां की जो नीतियां हैं वो कैसी हैं। तो प्रदेश सरकार की ओर से जो नीतियां चलाई जा रही हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? शुभम जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। शुभम जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, आप एक बार अपना माइक चेक कीजिए। हेलो जी सुन पा रहा हूँ। हाँ, मेरा इसमें बोलना है कि जैसे कि अपन देखते आ रहे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जितना भी एमपी में मुख्यमंत्री जी ने इतना उद्योगों के लिए इतना समिट करे, ग्लोबल समिट करे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इंडिया से बाहर जाके भी एमपी के लिए निवेश लेके आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को एमपी में लेके आ रहे हैं। तो जिसके लेके आज एमपी में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि पहले की जो रोजगार था, जो यहाँ के यंग ब्लड थे, यंग एंटरप्रेन्योर थे, वो एमपी से बाहर जाके काम करना चाह रहे थे। बट अब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे जितना भी यंग एंटरप्रेन्योर है, अपने जितने भी फैमिली बिजनेस है, उनकी फैक्ट्रीज और जो भी उद्योग है, उन सबको बढ़ावा देने में लगा हुआ है। और जो यहाँ की नीति है उसमें काफी डेवलपमेंट हुआ है, जो सब्सिडीज आई है और जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं कि रोड डेवलपमेंट, अदर फैसिलिटीज है, तो काफी डेवलपमेंट हुई है। तो यहाँ का एमपी का रोजगार बहुत बड़ा, और एमपी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उद्योग है, बहुत काफी डेवलप हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी नीतियों में चेंजेस हुए देख के। अच्छा शुभम जी, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापित होते हैं तो कितने बड़े पैमाने पर ये रोजगार के द्वार खोलते हैं? ये जैसा कि मैं आपको हमारे खंडवा का बताना चाहूंगा कि, और अभी जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बुरहानपुर में भी हैं, तो वहाँ पे अपन ने देखा है कि वहाँ पे अभी बुरहानपुर में पावर लूम, जो कि एमपी लेवल पे सबसे बड़ा हब बन चुका है। वहाँ पे पावर लूम मतलब वहाँ पे 20 से 30 लाख स्क्वायर फीट लाख मीटर का प्रोडक्शन हो रहा है कपड़े का। तो आज यहाँ पे इतना बड़ा रोजगार क्रिएट होता है कि देखा जाए कि आज जैसे खंडवा में आज काफी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहे गवर्नमेंट्स के, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोजगार क्रिएट हो रहा है। एक फैक्ट्री में अनुमानित 200 से 300 लेबर मिनिमम काम करती है। तो आप देख सकते हैं अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा और यहाँ पे सब रोजगार आएंगे और जो इंडस्ट्री सेटअप होगी उनको अच्छी सब्सिडीज मिलेगी, अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो काफी डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पे एक ही एरिया में, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कम से कम 10 से 12 हजार रोजगार डेवलप हो सकते हैं, 15,000 रोजगार डेवलप हो सकते हैं यहाँ पे। जी ठीक है मोहनलाल जी, मुख्यमंत्री ने निमाड़ क्षेत्र में जो है वो इन्वेस्टर समिट कराने की बात कही है। क्या लगता है कितनी बड़ी भूमिका ये क्षेत्र के विकास में निभाएगी ये समिट? हाँ, निमाड़ क्षेत्र को बहुत दरकार है विकास की। ये सबका थोड़ा सा कटा हुआ है विकास के क्षेत्र से। हालांकि इसमें जब से शासन परिवर्तित हुआ है, लगातार विकास की यहाँ जारी है। और इन्वेस्टर मीट का वो टारगेट एक ही है कि वहां पर जो आदिवासी जो उपज है, अभी तक जो कुछ बिचौलियों के हिस्से में आ जाया करती थी, तो आदिवासी वर्ग का शोषण हुआ करता था और विपक्ष उसको मुद्दा बनाता था। तो अब एक उनका टारगेट ये भी है कि आदिवासियों को उसका उपज जो भी वो, चाहे वो एकत्रित कर रहा है, संरक्षित कर रहा है या वो पैदा कर रहा है, तो उसको उसका ठीक भाव मिले। और उसी स्तर पर उद्योगपति कृषि मित्र के रूप में उसकी क्या मदद कर सकता है। इन्वेस्टर मीट का बहुत सीधा संबंध यही है। दूसरी बात, बहुत सारे कमिटमेंट अभी ड्यू रह गए हैं। जो एमओयू शामिल हुए थे उनमें निमाड़ का क्षेत्र शामिल था। तो या तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये आ रहा है कि वहां थोड़ी सी एक सीधा टच की आवश्यकता है, दोबारा से एक रिवीजन हो जाए कि कितना आगे बढ़ा उद्योग विभाग, कितना आगे बढ़े अन्य जो विद्युत निगम है या फिर ये सब
पानी संबंधी व्यवस्थाएं हैं, या उद्योगपतियों ने जो एमओयू साइन किए थे उस पर कितनी प्रगति हुई है। तो ऑफिशियल स्तर पर तो ये सब चीजें सामने आती रहती हैं, लेकिन जब मैदान में जाते हैं तो वास्तविकता से सामना होता है। तो मुख्यमंत्री का संभवतः यही एक विजन रहा होगा कि वहां निम्बाड़ में जाकर और जो उद्योगपति आते हैं उनके साथ में रूबरू हुआ जाए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री सामने होता है तो समस्या खुल के आती है। फिर आदमी डरता नहीं है अधिकारियों से या उसके साथ में असहयोग हो गया है, वो खुल के बोलता है कि मुझे यहाँ परेशानी आई, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना था, मुझे पानी के बारे में संतुष्टि चाहिए थी, या बिजली आपूर्ति के मुझे कोई शंका है तो वो समाधान होना था, या जो सिंगल विंडो है वहां में ठीक संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री के स्तर पर जब चीजें आती हैं तो ये अच्छे लक्षण होते हैं। क्यों? फिर उसका निवारण तत्काल होता है, क्योंकि अधिकारी भी एक पूरा साथ में चलता है। तो उस हिसाब से वो निमाड़ का भी, अगर ये समिट बहुत जल्दी प्रकाश में आने वाली है तो इसके बहुत निहायत ही बहुत शानदार परिणाम आने वाले हैं। और जिस तरह से मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का, दरअसल हृदय प्रदेश होने के नाते यदि यही गति बनी रही तो आप यकीन माने हम बहुत बड़ी भूमिका विकसित भारत 2047 में निभाने जा रहे हैं। जी ठीक है। शुभम जी, मैं मोहनलाल जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। जब किसी प्रदेश का मुखिया सीधे तौर पर बात करते हैं, संवाद करते हैं, उद्योगपतियों से मुलाकात करते हैं, निवेशकों से मिलते हैं, इसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? इसमें जो है कि ऐसा देखा जाए कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी जो सब डायरेक्ट संवाद करते हैं तो उसमें जो भी समस्या रहती है उद्योगपति की, जो डे टू डे वर्किंग में आती है या जो नए नए टैक्सेशन में आती है या जितनी भी चीजें डेवलपमेंट करने में आती है, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में सब चीजें उद्योगपति से जान सकते हैं कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कि अभी बहुत सारे टैक्सेशन के इशू चल रहे थे, सब्सिडीज के इशू चल रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी अगर उन सबको समझ के उनने सब चीजों का निराकरण करा। और जो डेवलपमेंट्स में जो जैसे कहीं पे मैंने देखा है कि छोटे छोटे शहरों में जहाँ जहाँ इशू आते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के और मंडी डेवलपमेंट्स के, कि जहाँ पे प्रॉपर एक सेटअप नहीं रहता है, तो ये सब डायरेक्ट चीजें सुनने के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब चीजों पे वर्कआउट करके डेवलपमेंट करे तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट पड़ता है कि जो भी समस्या है एक्चुअली जो भी समस्या रहती है वो बड़ी बड़ी सब पहुंची जाती है। बाकी ये डायरेक्ट संवाद करने से मुख्यमंत्री जी से छोटी छोटी चीजें पहुंची जाती है, जिससे काफी चीजें समस्या सॉल्व होती है और एक ग्रोथ करने में उद्योगपति को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। नहीं तो काफी चीजों में छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है उद्योगपति और उसमें समय खराब होता है उद्योगपति का, उसके कारण डेवलपमेंट रुकता है। तो लोग आज छोटी छोटी समस्या सॉल्व होगी और जो भी उसको देख के ये कभी कभी छोटी समस्या आगे जाके बड़ी भी बन जाती है। अगर उसको छोटी समस्याओं पे निराकरण हो जाएगा तो बड़ी भी बनेगी, जिसके कारण शहर का और एक एरिया का डेवलपमेंट नहीं रुकेगा, जिसके कारण आज वहाँ का पूरा ये सब सुनने के बाद अगर उसको निराकरण हो जाएंगे इमीडिएटली, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करे हैं सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड, बिजली, पानी, ये सब फैसिलिटीज का, और जो कि सबसे बड़ा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा है कि आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो एमपी में लेके आए, जो आज यहाँ पे इंडस्ट्रीज को एक सेटअप मिलता है, देख के एक फंड्स मिलते हैं, वो बहुत बड़ा एक सेटअप हो रहा है कि यहाँ पे नए नए उद्योग चल रहे हैं। और साथ ही में अभी जैसे कि मैं बोलना चाहूंगा एक इथेनॉल प्लांट, जो कि यहाँ की एमपी की सब्सिडी के कारण आज एमपी में इथेनॉल प्लांट डल रहा है, जिसके कारण एक इथेनॉल प्लांट एमपी में डलने के कारण एमपी में मक्के के रेट में बहुत बढ़ोतरी आई है। देखिए मक्के की डिमांड बढ़ रही है, इथेनॉल प्लांट डलने के कारण इंडिया लेवल से यहाँ पे गुजरात से, यूपी से सब लोग आके एमपी में निवेश कर रहे हैं, तो जिससे एक एमपी का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सब चीजों को मध्य रख के उन सब चीजों का निराकरण करा, जिससे एमपी का बहुत बड़ा विकास हो रहा है देख के। ठीक है मोहनलाल जी, मेरा ये जो सवाल है आपसे उद्योगपतियों और किसानों से मिला जुला ये सवाल है, किसानों को लेकर ये सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम उद्योग यहाँ पर आप स्थापित करिए, कपास से जुड़े उद्योग स्थापित करिए, केले से जुड़े उद्योग यहाँ पर लगाइए। तो जब ये उद्योग बुरहानपुर में स्थापित होंगे तो वहाँ के जो किसान हैं वो केले की पैदावार करेंगे, कपास की पैदावार भी बढ़ाएंगे और सीधा जो है वो उनको कंपनियों से जोड़ दिया जाएगा, यानी कि फसल आपकी निकली खेत से और आप सीधा कंपनियों के पास पहुँच जाइए। क्या लगता है इससे आमदनी में कितना मुनाफा होगा किसानों को और उनकी आजीविका कितनी हद तक सुधर पाएगी? अभी जो सब्जेक्ट है ये बहुत सुलझा हुआ एकदम पारदर्शी परिदृश्य है। इसमें किसान, व्यापारी, कंपनी, ये तीनों का गठजोड़ जो मुख्यमंत्री ने बनाने का सपना देखा है और वो उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ भी रहे हैं। तो बहुत स्पष्ट यही है कि पैदावार को लेकर सबसे बड़ा संकट था स्टोरेज का,
क्योंकि स्टोरेज भाव सुनिश्चित करता है फसल का। एकदम जब फसल मैदान में आती है तो उसका भाव ठीक नहीं मिलता। तो कुल मिला के जब यहाँ आवश्यकता पड़ती है, एक अच्छा कोल्ड स्टोरेज का मालिक वो एक उद्योगपति हो सकता है। और फिर उसके बाद जब कोल्ड स्टोरेज फसल सुरक्षित है, तो अब बात ये आती है कौन सा अनुकूल समय है जब इस फसल को बाहर निकाला जाए और उसको व्यापारी के माध्यम से आगे बढ़ा दिया जाए। तो इस यहाँ व्यापारी की एक भूमिका शुरू होती है। तो ऐसे स्तर में जब चीज चलती हैं, तो एक तो क्या होता है, सामान हमारा बर्बाद होने से बचा और ठीक समय पर बाहर निकला तो उसका भाव ठीक मिला। एक सबसे बड़ी बात जो है, अब जो रेलवे की जो सेवाएं हैं और रोड ट्रांसपोर्ट है, इसमें सबसे बड़ा विकल्प अब ये भी तलाशा जा रहा है। जो केला क्या है, कच्चा माल है ये। तो इसके लिए कौन से ऐसे विकल्प हो सकते हैं जिसके आधार पर इन्हें एक्सपोर्ट के लिए तत्काल वहां से निकाला जाए। तो एक चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज की कल्पना भी मध्य प्रदेश शासन ने व्यवहार में लाई। उससे निश्चित है सामान की बर्बादी कम होगी, व्यापारियों को उनके हिस्से का लाभ मिलेगा और किसान ने जो मेहनत की है उस मेहनत का प्रतिफल उसे मिल पाएगा। तो हम समझते एक सकल समाज की उन्नति का सपना मध्य प्रदेश शासन का है और शासन उस आगे बढ़ रहा है, ये संतुष्टि का विषय है। ठीक है, चलिए हमारे साथ प्रवीण चित्राल जी जुड़ गए। प्रवीण जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे प्रवीण जी सरकार के प्रयासों को लेकर? प्रवीण जी, आप अनम्यूट कर लीजिए माइक अपना। हेलो, आवाज आ रही जी है? जी सुन पा रहा हूँ। सरकार के बेहतर प्रयास हो रहे हैं, देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा तो छोटी छोटी जगह पर सरकार जो जा रही है, लघु उद्योगों को जो बढ़ावा दे रही है, सरकार का जो मूल उद्देश्य यही है कि लघु और कॉटेज इंडस्ट्री जो है तो बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बुरहानपुर जैसे छोटे क्षेत्र में जहाँ की जो मूल इकाई है, जो मूल उत्पादन है, वो केले का होता है, कपास का होता है। बुरहानपुर से लगा हुआ बुरहानपुर की तहसील नेपानगर है, वहां भी सरकार ने जो पुरानी मिल, कागज की मिल थी, वो चालू करवाई है, बंद करी हुई। बुरहानपुर का जो केला उद्योग है वो तो पूरे देश भर में फेमस है। बुरहानपुर में देश विदेश में केले का आयात निर्यात होता है, तो निश्चित रूप से। और बुरहानपुर में केले की फसल से, केले के वहां पर दरीचे बनते हैं, केले से घड़ियां बनती हैं, केले से अन्य और भी चीजें केले से बनती हैं। छोटे छोटे उद्योग वहां लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप में जो सरकार प्रयास कर रही है, बुरहानपुर में जाके मुख्यमंत्री ने जो शुरुआत की है, वो प्रदेश के लिए और छोटे उद्योगों के लिए प्राणवायु का काम करेगी और उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी मात्रा में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं एक जगह बैठा हुआ था तो वहां पर चर्चा हुई, केले को लेकर ही बात चल रही थी। तो उन्होंने बताया कि वो केले से महिलाओं के पर्स बना रहे हैं, इको फ्रेंडली पर्स बनाए जा रहे हैं, झाड़ू बनाने का काम किया जा रहा है। केले से झाड़ू बन रही है, केले से दीवार की घड़ियां बन रही है, केले से कपड़े बन रहे हैं, केले से पर्स बन रहे हैं, केले से शादी विवाह के कार्ड बन रहे हैं। अभी जो बुरहानपुर से वर्तमान जो विधायक हैं, अभी वहाँ अर्चना चिटनिस जी, उनके बेटे की शादी हुई थी, उन्होंने शादी में जो कार्ड बनवाए वो पूरे केले के पत्ते के कार्ड बने हुए थे। तो कुल मिला के केले से और विविध क्षेत्रों में क्या हो सकता है, वहां पर कुछ विदेश की कंपनियां हैं, वो केले से हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, काफी पर्स बन रहे हैं जिनका विदेशों में सप्लाई हो रहा है। छोटी छोटी यूनिट ऐसी है जो मल्टीनेशनल कंपनियों ने बुरहानपुर में लगा के रखी हुई है। अब चूंकि उनको बढ़ावा मिले, बाजार मिले, स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय लोग, चूंकि बुरहानपुर में केले की जो फसल है वो बड़ी तादाद में होती है, तो कपास की फसल भी वहां होती है। और बुरहानपुर महाराष्ट्र से लगा हुआ है, नेशनल जो हाईवे से लगा हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं वहाँ के जो किसान जो हैं, उनकी पारंपरिक खेती वहां पर होती है। सिंचाई के लिए अभी ताप्ती पर काफी काम हुआ है वहां पर। तो निश्चित रूप से अगर और छोटे छोटे उद्योग वहां लगाएंगे तो स्थानीय जो लोग हैं वो फसल भी कर रहे हैं, उनको अलग, उनकी जो आने वाली युवा पीढ़ी, उनको रोजगार भी मिलेगा। और मध्य प्रदेश में इसी प्रकार के प्रयोगों की आवश्यकता है कि बड़े बड़े उद्योगों की जगह अगर छोटे छोटे लघु उद्योगों को, वो भी जहाँ पे जो यूनिट, जहाँ जिस चीज का उत्पादन हो रहा है और वहीं पर फैक्ट्रियां लगा दी जाए, वहीं के लोगों को जोड़ा जाए, वहीं के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाए, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या तो दूर होगी, मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट होगा। वहाँ की इकोनॉमी जो है, वहाँ की जो, वहाँ से जो पैदा हो रहा है, वहाँ से जो जनरेट हो रहा है, आय के जो स्रोत है, वहाँ की वित्तीय स्थिति सुधरेगी और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, जीडीपी के तौर पे भी आगे बढ़ेगा और वहाँ के स्थानीय लोगों में भी काफी वृद्धि होगी। अच्छा मोहनलाल जी, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, उनकी इस दूरदर्शी सोच को लेकर आप क्या कहेंगे कि उन्होंने मुलाकात तो उद्योगपतियों से की, लेकिन उसमें हित किसानों का भी छिपा हुआ है। और जिस प्रकार से जब इको फ्रेंडली पर्स बनाए जा रहे हैं, झाड़ू बनाई जाएंगी, ये तमाम सारी चीजें की जाएंगी, तो पर्यावरण का भी उसमें ध्यान रखा जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, जब मध्यम वर्गीय व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो मध्य प्रदेश शासन हो या अन्य राज्य हो, यही लाभ होता है। मध्यम वर्गीय जब व्यक्ति राजा है इस मध्य प्रदेश का,
हम उसे सेवक कहेंगे लोकतंत्र की भाषा में, तो वो सब चीज लगी हुई है, क्योंकि डायरेक्ट सीएम के पद पे तो आई नहीं है, इसके पहले कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो एक तो क्या मध्य प्रदेश का हर चप्पा चप्पा जाना हुआ है। दूसरी बात ये है कि इस जो उन्होंने तंत्र अपनाया है वो तंत्र यही है कि कहाँ वीकनेस है, किस नब्ज पे हाथ रखना है, उस हिसाब से जो कार्रवाई चल रही है वो उसका एक पूरा एक खुल के सामने आ रहा है कि हाँ एक तंत्र काम कर रहा है जो मीठा बोलने में कम और कड़वी गोली देने में ज्यादा भरोसा करता है। ये जितना मैं समझ पाया हूँ। तो जो नेगेटिविटी है कहीं रह गई है वो मुख्यमंत्री के सामने अब सीधी सीधी आ रही है। लगा निमाड़ कमजोर तो निमाड़ जा रहे हैं, उनको लगा बुरहानपुर में मेरी आवश्यकता है तो वहां खड़े हुए हैं। तो अब आप ये मान के चलें जहां भी जिस क्षेत्र में जो संभावना है उनको बाहर ला करके काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री काम, और लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहनलाल जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रवीण जी आपका बहुत धन्यवाद और शुभम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रदेश के हित में कई फैसले ले रहे हैं, प्रदेश का कैसे ज्यादा से ज्यादा विकास हो इसके लिए योजनाएं बना रहे हैं, और इसी को लेकर वो बुरहानपुर दौरे पर रहे जहां पर उन्होंने उद्योगपतियों से संवाद किया, चर्चा की, प्रदेश सरकार की जो औद्योगिक नीतियां हैं उसके बारे में भी जानकारी साझा की और कहा कि निमाड़ क्षेत्र में हम एक पूरी समिट करेंगे जिससे क्षेत्र के विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। केले और कपास पर विशेष ध्यान वहां पर दिया गया। तो कुल मिलाकर कैसे रोजगार आए, कैसे प्रदेश का विकास हो, इस पर मध्य प्रदेश सरकार का जो है वो पूरी तरीके से फोकस बना हुआ है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।